द्वितीय पाठ सदाचार। आज मैं संस्कृत खंड से आपका दूसरा पाठ सदाचार जो है वो उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। सताम सदाचाराणाम आचारा सदाचार। सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार होता है। सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा। आचारा माने आचरण और सदाचारा सद धन आचरण, यानी सद माने सही या सत्य, यानी सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सद इव विचारयन्ति। ये लोग जो होते हैं हमेशा सत्य सोचते हैं, मतलब सही सोचते हैं, सत्य का ही अनुसरण करते हैं। सद इत वदति, सत्य ही बोलते हैं, सत्य सोचते हैं। ये लोग सत्य सोचते हैं, विचार करते हैं, सत्य का ही विचार करते हैं और हमेशा सद इव वदन्ति, यानी हमेशा सत्य ही बोलते हैं। सद इव आचरन्ति, सत्य का ही आचरण करते हैं। ते इव सज्जना भवति, और जो सत्य का आचरण करते हैं वे ही लोग सज्जन व्यक्ति होते हैं। वो ही व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं, यानी उनको ही सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणम सदाचारा भवति। सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं वो आचरण ही सदाचार होता है। सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं वह उनके द्वारा किया गया आचरण ही सदाचार भवति माने होता है। सदाचारणे सज्जनाः स्वकीयानि इंद्राणि वशे कृत्वा सर्वेह सह शिष्टम व्यवहार कुर्वन्ति। सज्जन व्यक्ति अपनी स्वकीय यानी अपनी इंद्रियों को, इंद्राणी माने अपनी इंद्रियों को, वशे माने वशीभूत करके, सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके सबके साथ सर्वे सहशिष्टम व्यवहार करती, यानी सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं। सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते, संयमित करके सबके साथ कैसा व्यवहार करते? शिष्टता का व्यवहार, यानी श्रेष्ठ यानी अच्छा व्यवहार सबके साथ करते हैं। विनः ही मनुष्याणां भूषणं विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है, यानी विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील व्यक्ति जो होता है, जना माने लोगों को, सर्वे माने सभी, जना प्रिय भवति, जना नाम प्रिय भवति। विनयशील व्यक्ति सारे लोगों को प्रिय होता है। जो विनयशील व्यक्ति होता है वो सभी लोगों को प्रिय होता है। विनय सदाचारा उद्भवति माने पैदा होती। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात न केवल, सदाचार से केवल विनयः अपितु विविधः अने अपि सद्गुणाः विकसन्ति यथा। सदाचार से यानी केवल विनय ही नहीं बल्कि बहुत सारे अच्छे गुण जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। विकसन्ति माने उत्पन्न होते हैं, है ना। यथा जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वासः, निर्भीकता, यानी उससे केवल विनय ही नहीं बल्कि और भी गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपका धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निडरता। ये गुण भी सदाचार से उत्पन्न होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी भारत भूमि जो है वो सदाचार के लिए जानी जाती है, यानी हमारी जो भारत भूमि है वो उसकी प्रतिष्ठा सारे संसार में सदाचार के कारण ही थी। आसीत माने थी। पृथिव्यायां सर्व मानवाः स्वस्वचरित्रं भारतस्य
सदाचार परायणता जनात शिक्षरेन, यानी पृथ्वी पर सब मनुष्यों के अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर जो लोग विचरण करते हैं उन्हें अपना चरित्र बनाने के लिए भारत के जो लोग होते हैं, सदाचारी व्यक्ति जो होते हैं, उनसे ही सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकाशाम सदाचारणाम पुरुषाण जननी, ये भारत भूमि अनेकों सदाचारी महापुरुषों की जननी है। यानी इस भारत भूमि में अनेकों महापुरुष पैदा हुए हैं। ये शाम महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणी, और ऐसे महापुरुषों का आचरण जो होता है वो सीखने योग्य होता है, अनुकरण करने योग्य होता है। यानी जो महापुरुष होते हैं उनके आचरण को हमें स्वीकार करके उस पर चलना चाहिए, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं ये कि ये शाम महापुरुषाणाम आचरण अनुकरणी, यानी ऐसे सदाचारी महापुरुषों का आचरण का अनुसरण करना चाहिए। आगे सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति, यानी सदाचार का जो पालन जो होता है वो इंद्रियों को वशीभूत करके उसकी ही सदाचार मूले तिष्ठति, कहने का मतलब है नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार होता है। यानी सदाचार क्या होता है? नियम संयम से जीवन को चलाना, जीवन जीना ही सदाचार है। नियम संयम का पालन करना ही, इंद्रियों को कंट्रोल करना ही, अपने मन पर विजय प्राप्त करना ही सदाचार है। यानी मन बहुत चंचल होता है तो मन जब तक वशीभूत नहीं होगा हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते। यानी इसलिए इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियां होती हैं उनको बस में करना ही सदाचार कहलाता है। इंद्रिय संयम युक्तारम विहारेण युक्तम स्वप्न नाव बोधेन चा संभवती, यानी इंद्रियों पे संयम जो होता है वो किस तरह होता है कि इंद्रिय संयम जो है उचित आहार और उचित व्यवहार से ही वो सही समय पर शयन करना, सही समय पर उठना और सही आचरण करने से ही संभव होता है। यानी इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे होता है? इंद्रियों पर संयम करने के लिए उचित आहार, उचित व्यवहार एवं उचित शयन और आचरण, उचित आचरण के द्वारा ही इंद्रियों पर संयम कर पाना संभव होता है। कहाँ गया? किमुक्तम किम आयुक्तम इति सदाचारेण निर्वेण तु शक्यते, यानी क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और सदाचार से ही यह निर्णय किया जा सकता है, ये जाना जा सकता है। सदाचार के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये कापि महापुरुषा महान्तः अवभनते संयमेन सदाचारेण देव उन्नत गत्वा, यानी वो कहते हैं कि कोई भी है, कोई भी पुरुष माने मनुष्य है ना, महानता अवभन ते संयमेन सदाचारेण उन्नति गत्वा, गत्वा माने प्राप्त हुए। जितने भी महापुरुष हुए हैं या कोई भी महापुरुष जो है महानता को प्राप्त हुए हैं वो वे संयम और सदाचार से ही उन्नति कर सके हैं। यानी उन्नति को करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने को संयमित किया, अपने ऊपर नियंत्रण किया और सदाचार का पालन किया, तभी वो उन्नति को प्राप्त कर सके। या जना नियमेन अधीये यथा समय सेते जागृति खादति पिबति चा सा निश्चयेन अभ्युदय गच्छति, यानी ये लोग जो हैं, जो सदाचार को उन्नति को प्राप्त हुए, ये मनुष्य नियम पूर्वक क्या करते थे?
ये जना नियमेन अधीयते, नियम से पढ़ते थे, समय पर सोते थे, समय पर जागते थे, समय से खाते थे, समय पे पीते थे और निश्चय ही वो समय पर उठते थे और तभी वो उन्नति को प्राप्त कर सके। यानी अभ्युदम गच्छति, तभी वो उन्नति को प्राप्त करते हैं। यानी सदाचार महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार की महिमा इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित की गई है। हाँ, सर्व लक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान नरः श्रद्धा आलुरनसूच्यस्य शतां वर्षाणि जीवति आचार्या लभ्यते हैर्याय आयु आचार्या लभ्यते श्रियम आचार्य लभ्यते कीर्तम आचार्य परम धनम। वो कहते हैं कि सर्व लक्षणहीनोपि, यानी सब शुभ गुणों से हीन होने पर भी, या सदाचारवान, सदाचारी नरा माने व्यक्ति, यानी सब गुणों से, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या कहते हैं? शतम माने 100 वर्ष तक, वर्षाणि माने वर्षों तक, जीवति माने जीवित होता है। सर्व शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी, हीन होने पर भी व्यक्ति जो है वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कैसे? आचारा लभ्यते माने सदाचार से प्राप्त, यानी उसको दीर्घायु मिलती है। सदाचार से वो दीर्घायु को प्राप्त होता है, अपने आचरण के द्वारा दीर्घायु से प्राप्त करता है। और सद आचरण से मनुष्य धन संपत्ति, श्रियम माने लक्ष्मी को, श्रियम माने लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सद आचरण से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। आचार्य लभ्यते कीर्तम, यानी सद अपने आचरण से मनुष्य जो है वो कीर्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए आचारा परम धर्म, जो आचरण है, अच्छा सदाचार जो है, वही सबसे श्रेष्ठ धन माना गया है। अतएव आचार सदाचारा सर्वथा रक्षणी, इसीलिए मनुष्य को सब भली भांति सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, यानी हमेशा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम इव उक्तम यत् अस्माभ्यः सदाचरितस्य रक्षा कार्या धनु तु आयति याति च चरित्रम यति नष्ट इष्याति ताहिर सर्व विनिष्टम भवति। यानी वो कहते हैं कि सदाचार से हर परिस्थिति में रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में ठीक ही कहा गया है, सत्य कहा गया है कि चरित्र की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है, चला जाता है, लेकिन एक बार चरित्र अगर नष्ट हो गया तो व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सदाचार से अपने चरित्र की रक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में धन तो आता है, चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता, लेकिन अगर चरित्र से हीन व्यक्ति हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतेन यत्नेन संरक्षते, यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्रत यत्नेन माने मतलब हर प्रकार से किसकी? चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमया याति चा, यानी क्या कह रहे हैं कि धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितक्त क्षीणो, यानी धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता। व्रत तंतु हतो हता, यानी चरित्र, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति जो होता है वो पूर्णता नष्ट हो जाता है। इसलिए चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ये पाठ हमने आपको पढ़ा दिया है, इसको पढ़िए, इसको समझिए, इस पर आधारित फिर प्रश्न उत्तर करिए और एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए इसका जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बस ही ये समझ में आएगा। तो आज आपका ये द्वितीय पाठ जो है संस्कृत खंड से ये समाप्त हो गया है। अब इस पे आधारित प्रश्न उत्तर आप हमें करके दिखाइए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों ध्यान से इसको पढ़िए।